जय जय सिया राम महाराज जी। अभी जम्मू कश्मीर में जो पहलगांव में घटना हुई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? सर्वप्रथम जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर पहलगांव में हुई घटना पर स्तब्ध हूँ, निःशब्द हूँ और भावनात्मक रूप से उन सभी शहीद वीरों के चरणों में, भले वो आर्मी में नहीं थे या किसी सेना में नहीं थे, लेकिन उनको मैं शहीद कहूँगा, उन सब के चरणों में भावपूर्ण अश्रुपूरित विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यह असहनीय पीड़ा ईश्वर उनको एवं उनके परिवार को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। जिह्वा लड़खड़ा जा रही है, शब्द नहीं निकल रहे हैं, निःशब्द हूँ। ध्यान दीजिएगा, भारत देश पर तथाकथित राजनेता जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, हमको आपको बिखेर देते हैं, बांट देते हैं, और जब हम आप बंटते हैं तो निश्चित रूप से जब जब बटे हैं तब तब कटे हैं। ये मुगल कालीन, यहूदी कालीन, अंग्रेज कालीन तमाम इतिहास रहे हैं ऐसे। हमारे यहाँ की स्त्रियाँ कभी झांसी की रानी हुआ करती थी, जो ललकार के कहा जाता था, बिंदु लोहर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज जब उस वीर पुरुष के पास लोग गए, शुभम द्विवेदी, अभी फरवरी में विवाह हुआ था, 9 दंपत्ति थे, गए थे, उनसे केवल इतनी बात पूछी गई, क्या तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया, क्या पूछा जा रहा है, क्या बोलूं इस बात पर। जब वो कुछ बोल ना सका तो उससे कहा गया, कलमा पढ़ो, सिद्ध करो तुम कौन हो। और जब कलमा नहीं पढ़ पाया, सरकार गोलियों से भून दिया गया। उसका गुनाह ये था कि उसको कलमा नहीं याद था या वो हिंदू था। लेकिन नमन है शुभम द्विवेदी को, क्योंकि उस वीर पुरुष ने धारणा बना ली कि जिस मातृभूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। एक देवाशीष जी हैं, प्रोफेसर हैं, ध्यान दीजिएगा, वो कहते हैं मैं एक पेड़ के नीचे पूरे परिवार के साथ बैठा था, इतने में एक आर्मी जैसा हुलिया भेष बनाया हुआ, मतलब नकली ड्रेस पहना हुआ एक आतंकवादी आया और बगल मेरे बैठे हुए पुरुष के कंधे पर बंदूक रखा और बोला कलमा पढ़ो। वो नहीं पढ़ पाया, गोलियों से भून दिया। इतने में मैं चौंक गया, देवाशीष कहते हैं, और मैं जोर जोर से कलमा पढ़ने लगा। वो मेरे पास आया, झुका, बंदूक रखा, बोला तुम क्या कर रहे हो, और तेजी से कलमा पढ़ना प्रारंभ कर दिया। वो आगे बढ़ गया। देवाशीष जी पूरे परिवार को लेकर के 2 घंटे लगातार यात्रा किए, वैरी किटिंग को लांघे, एक घुड़सवार ने उनकी सहायता करी, बचे। ध्यान दीजिएगा, एक सौरभ जी हैं, वो जाति और धर्म इनसे उठ करके बोले मैं ईसाई हूँ, क्रिश्चियन हूँ, बख्शा नहीं गया। ध्यान दीजिएगा, मैं सदैव उद्घोष करता हूँ कथाओं में और ललकार के कहता हूँ, हम लोग जातियों में बढ़ते हैं, मत मजहब में बढ़ते हैं, उनके यहाँ जातियाँ नहीं हैं, क्या अनेक जातियाँ हैं, लेकिन वो विखंडित नहीं, संगठित हैं, संघे शक्ति कलौ युगे। और मैं उद्घोष कराता हूँ पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से, चाहे पंथ अनेक हों लेकिन हम सब हिंदू एक हों, और जिस दिन हम एक हो गए सो नेक रहेंगे, और नेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये चिंतन का विषय है। कॉन्वेंट स्कूलों में बहुत लोग पढ़ाए, बांग्लादेश में अधिकारियों की कमी नहीं है, मुर्शिदाबाद में अधिकारियों की कमी नहीं है। ध्यान देना, अध्ययन करो, शास्त्र का अध्ययन करो, चाहे आधुनिकता का अध्ययन करो, लेकिन अपने घरों में शस्त्र जरूर रखो और खून से परहेज मत करो। आवश्यकता पड़ने पर खून की होली खेलना सीखो। हमारे यहाँ गुलाल लाल उड़ाए जाते हैं, हम रक्त का गुलाल उड़ाएंगे विधर्मियों का, ये सीखो। और बता दूं, एक चिंतनीय विषय है इन बिंदुओं पर। इतनी बड़ी खेल हो गए, इतने बड़े वारदात हो गए, लेकिन तमाम लोगों के व्हाट्सएप पर, स्टेटस पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर यह लिखा जा रहा है, उसने जाति नहीं पूछी, धर्म नहीं पूछा, मत नहीं पूछा, मजहब नहीं पूछा, राज्य नहीं पूछा, जिला नहीं पूछा, गांव नहीं पूछा, कस्बा नहीं पूछा। ये हम कह रहे हैं, लेकिन कल पुनः फिर हम आ जाएंगे, हम एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, दलित हैं, पिछड़ा हैं, सवर्ण हैं, कल इस पर फिर हम राजनीति करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, जब तक हम इससे उठेंगे नहीं तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे। वो दिन दूर नहीं है जब हमारी आपकी भी बारी आएगी। हम लोग चाहते हैं देश में भगत सिंह पैदा हों, सुभाष चंद्र बोस पैदा हों, मंगल पांडे पैदा हों, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। इस विचारधारा से उठना होगा। आज यह कहने का विषय नहीं है, लेकिन कष्ट है, खेद है। सरकारें कब तक हमारी सुरक्षा करेंगी? सरकारें केवल हमको वोट बैंक बना ली हैं और राज करती हैं। कभी किसी नेता का बेटा शहीद नहीं होता है, शहीद होता है तो किसान का बेटा शहीद होता है। नेता तो केवल सदन में खड़े होकर के जाति के नाम पर बोल करके हमें भड़काते हैं, आपस में लड़ाते हैं, महापुरुषों का अपमान करते हैं। सो इससे ऊपर उठना होगा। कल सुबह
कई चैनलों पर डिबेट है हिंदुओं को लेकर के। आहत हूँ, द्रवित हूँ, दुखित हूँ, लेकिन आप सबका साथ मांगता हूँ। आप लोग एक होइए और विरोध प्रदर्शन कीजिए। कोई भी महापुरुष के विषय में बोले उल्टा सीधा ना सुना, चाहे देश का हो चाहे जहाँ का हो, जवान खींच लो, ये क्षमता रखो। आप यहाँ एक से एक वीर पुरुष हुए हैं, सामान्य धरती नहीं है, वीर भोग्य वसुंधरा रही है। और हमारे यहाँ शिवाजी से लेकर के भरत जी, जड़ भरत जी, भारत जिनके नाम पर देश पड़ा है, सिंहों के साथ खेला करते थे, वो भारत की परंपरा है। भारत की स्त्रियां चूड़ी पहना करती हैं तो तलवार भी धारण करना जानती हैं। जीजाबाई भी हैं, लक्ष्मीबाई भी हैं। गला प्रभावित है, क्रोधित हूँ, दुखित हूँ, द्रवित हूँ, फिर भी जो कुछ भी है जैसा है स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन अब स्वीकार नहीं होगा, अब केवल प्रतिकार होगा, प्रतिकार होगा, प्रतिकार होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।